कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार BMW कार खरीदी थी, तब मुझे पता चला था कि इसमें स्टेपनी नहीं होती। स्टेपनी नहीं होती मतलब इसकी डिग्गी में वह अतिरिक्त पहिया नहीं होता जो आम तौर पर सभी गाड़ियों में होता है। और इसके पीछे तर्क यह था कि इस गाड़ी में रन फ्लैट टायर लगे होते हैं। रन फ्लैट टायर का मतलब ऐसे टायर जो पंचर हो जाने के बाद भी कुछ दूर चल सकते हैं। भारत में जब BMW गाड़ियां लॉन्च हुई थीं, तब कंपनी के लोगों ने यहाँ की सड़कों का ठीक से अध्ययन नहीं किया था। यूरोप और अमेरिका में यह गाड़ियां सफलतापूर्वक चल रही थीं, तो उसकी वजह यह भी था कि यहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरी बात यह कि जगह जगह कंपनी के सर्विस सेंटर भी होते हैं। मैंने जब BMW कार खरीदी तो मुझे बताया गया कि इसमें एक्स्ट्रा टायर की न ज़रूरत है न जगह। अब स्टेपनी नहीं होने का अर्थ यह तो नहीं था कि गाड़ी पंचर ही नहीं होगी। एक दिन गाड़ी पंचर हो कायदे से यह टायर पंचर होने के बाद 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं, पर 50 किलोमीटर की दूरी पर BMW का सर्विस सेंटर होना चाहिए। मेरी गाड़ी पंचर हुई दिल्ली जयपुर के रास्ते पर। मैं गाड़ी घसीटती रही, आखिर में टायर पूरी तरह फट गया। रास्ते में किसी टायर वाले के पास मेरी गाड़ी का इलाज तक नहीं। समस्या से कैसे निकली यह फिर कभी बताऊंगी, पर आज तो यही कि मैंने कंपनी में शिकायत की तो कंपनी ने कहा कि मुझे एक डोनट टायर गाड़ी में रखना चाहिए। अब ये डोनट टायर क्या होता है? अमेरिका में खाए जाने वाली एक मिठाई को डोनट कहते हैं। आटे और चीनी की पहियानुमा गोल सी मिठाई वहाँ मिलती है। अगर जलेबी उलझी हुई न हो, सिर्फ गोल हो, तो वह भी डोनट की तरह दिखेंगे। भारत में कारोबार कर रही BMW कंपनी यह समझ चुकी थी कि यहाँ की सड़कों पर बिना एक्स्ट्रा टायर के गाड़ी नहीं चल सकती, तो उन्होंने एक पतले से टायर को डोनट टायर के नाम से बेचना शुरू कर दिया था। यह एक तरह से मोटरसाइकिल के टायर जैसा एक टायर होता है, जिसे इमरजेंसी में या पंचर पहिए की जगह लगाकर कुछ किलोमीटर की दूरी धीरे धीरे तय कर सकते हैं। कुछ किलोमीटर यानी कुछ ही किलोमीटर। इसे लगाकर आप न गाड़ी फर्राटे से चला सकते हैं, न बहुत दूर जा सकते हैं। मैंने डोनट टायर भी खरीद लिया। गाड़ी में उसे रखने की जगह न थी, पर मैंने किसी तरह उसे पीछे रख लिया। हाय रे किस्मत! एक बार मथुरा जाते हुए मेरी गाड़ी फिर पंचर हो गई। मैंने बहुत मशक्क़त से पंचर पहिए की जगह डोनट टायर लगा दिया। डोनट टायर की मदद से मैं मथुरा तो पहुंच गई, पर वहां कहीं BMW का सर्विस सेंटर नहीं मिला। अब रन फ्लैट टायर का क्या करूं? डोनट टायर से वहां वापिस कैसे हूँ? उस दिन भी मैं भारी मुश्किल में पड़ी। रन फ्लैट टायर हर जगह नहीं मिलते थे। उनकी मरम्मत भी हर जगह नहीं हुआ करती थी। ऐसे में गाड़ी तो थी, पर चल नहीं सकती थी। टायर और गाड़ी की पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगी। आज तो इतना ही कि मैं उस गाड़ी से इतना परेशान हो गई थी कि मैं गाड़ी ही बदल ली। खैर, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। आज तो मैं आपसे रिश्तों की स्टेपनी की बात करने जा रही हूँ। कल ही मुझे पता चला कि मेरी एक परिचित जो दिल्ली में अकेले रहती है, उसकी तबीयत खराब है। मैं उनसे मिलने उनके घर गई। वे कमरे में अकेली बिस्तर पर पड़ी थी।
घर में एक नौकरानी थी जो आराम से ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और बड़े अनमने ढंग से उसने मेरा स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे मैंने नौकरानी के आराम में खलल डाल दिया हो। मैं परिचित के कमरे में गई तो वो लेटी थी, काफ़ी कमज़ोर और टूटी हुई सी नज़र आ रही थी। मुझे देखकर उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर बिठाया। मेरी परिचित चुपचाप मेरी ओर देखती रही। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। परिचित चुपचाप मेरी ओर देखती रही। फिर मैंने पूछा क्या हुआ। परिचित मेरे इतना पूछने पर बिलख पड़ी। कहने लगी, बेटी, अब जिंदगी में अकेलापन बहुत सताता है। कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। इतना कहकर वे रोने लगी। कहने लगी, बेटी, मौत भी नहीं आती। अकेले पड़े पड़े थक गई हूँ। पूरी जिंदगी व्यर्थ लगने लगी है। मुझे याद आ रहा था कि इनके पति एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। जब तक वे रहें उनकी ज़िंदगी की गाड़ी BMW के रन फ्लैट टायर पर पूरी रफ्तार से दौड़ती रही। इन्होंने कई मकानों, दुकानों, शेयरों में निवेश किया, लेकिन रिश्तों में नहीं। तब इन्हें लगता था कि ज़िंदगी मकान, दुकान और शेयर से चल जाएगी। इन्होंने घर आने वाले रिश्तेदारों को बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देखा। इन्हें यकीन था कि ज़िंदगी की डिग्गी में रिश्तों की स्टेपनी की ज़रूरत नहीं। एक बेटा था और तमाम बड़े लोगों के बेटों की तरह वह भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हुआ अमेरिका चला गया। एक दिन पति संसार से चले गए। मेरी परिचित अकेली रह गई। ज़्यादा विस्तार से क्या बताऊं? इतना ही बता दूं कि वे यहाँ पिछली कई वर्षों से अकेली रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रिश्तों की स्टेपनी की जगह ही नहीं रखी थी। तो उनसे मिलने भी कोई नहीं आता था। अब गाड़ी है तो पंचर तो हो ही सकती है। तो एक दिन उन्होंने नौकरानी रूपी डोनट स्टेपनी देखभाल के लिए रख ली। कल जब मैं अपनी परिचित के घर गई तो रिश्तों की वह डोनट स्टेपनी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरी परिचित अपने कमरे में बिस्तर पर कुछ ऐसे लेटी पड़ी थी जैसे मथुरा में अपनी गाड़ी के पंचर हो जाने के बाद जब तक कंपनी से कोई गाड़ी उठाने नहीं आया मैं पड़ी थी। गाड़ी सस्ती हो या महंगी, उसमें अतिरिक्त टायर का होना ज़रूरी है। स्टेपनी के बिना कितनी भी बड़ी और महंगी गाड़ी हो, पंचर हो गई तो किसी काम की नहीं रहती। जिंदगी में चाहे सब कुछ हो, अगर आपके पास सुख दुख के लिए रिश्ते नहीं तो आपने जितनी भी हसीन जिंदगी गुजारी हो, एक दिन वह व्यर्थ नज़र आने लगेगी। उठिए, आज ही अपनी गाड़ी की डिग्गी में झांकिए कि वहाँ स्टेपनी है या नहीं है, तो उसमें हवा ठीक है या कम हो गई है। उठिए और आज ही अपनी ज़िंदगी की डिग्गी में भी झांकिए कि उसमें रिश्तों की स्टेपनी है या नहीं है, तो उसमें मोहब्बत बची है या कम हो गई है। ध्यान रहे, डोनट टायर के भरोसे कार कुछ किलोमीटर की ही दूरी कर पाती है तय। पूरी सफ़र तय करने के लिए तो पूरे पहिए की ज़रूरत होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की डिग्गी में झांकिए और उसमें मोहब्बत भरिए।